हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट बत्रा डिफेंस एकेडमी। विद्यार्थियों, हम लोग लास्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग 31 से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। 31 में बोल रहे हैं कि अगर साइन बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा का जीएम हो, यानी साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का जीएम हो, यानी इसका रूट हो, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। यस, पूछा क्या है? कॉस 2 बीटा, तो कॉस 2 बीटा मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, अब ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे बारी बारी से कौन से ऑप्शन की वैल्यू उसके इक्वल होगा। तो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 बनेगा, फिर माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी ये खुद ही इसके बराबर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस। अच्छा, अगला क्वेश्चन 32 में भी इसी के इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन लगेगा। इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि tan अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा का एम है। तो फिर क्या करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अगर tan अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का एम है, राइट। अच्छा, तब ऐसे स्थिति में हमें सेक 2 अल्फा के बारे में सोचना है। तो सेक 2 अल्फा को निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, कॉस 2 अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस 2 अल्फा आ जाएगा तो हम उससे सेक 2 अल्फा निकाल लेंगे। अच्छा, तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम tan स्क्वायर अल्फा के बारे में सोचते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, राइट। अच्छा, कॉस 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे डायरेक्टली रखेंगे हम 1 प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई ये 4 है, ठीक है। और 1 प्लस tan अल्फा की tan स्क्वायर अल्फा की जगह पे फिर से 1 प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 4, राइट। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए तो 4 बन जा 4 में से 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस साइन 2 अल्फा। अच्छा, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 बन जा 4 प्लस 1 5 प्लस साइन 2 अल्फा, दिस इज कॉस 2 अल्फा। तो सेक 2 अल्फा इसी का रेसिप्रोकल, तो 5 प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 3 माइनस साइन 2 अल्फा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में कुछ इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ये है कि कोई एक पिलर है जिसकी हाइट 10 मीटर है, राइट। इसी पिलर के ऊपर, अब ये पिलर धरातल पर है, इसी के ऊपर एक फ्लैग है जिसकी हाइट कितनी है? 20 है। फ्लैग की हाइट 20, पिलर कितना है? 10। अब इसी पर एक पॉइंट P है जिस पर ये फ्लैग कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ये मैं मान लेता हूं कि एंगल फाई क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू उसने क्या दे रखा है कि ये दे रहा है tan इनवर्स 0.5 दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब tan फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा पता है? tan फाई की वैल्यू हो जाएगा 0.5 यानी 1/2, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरे कह रहे हैं कि ये पिलर इसके ऊपर थीटा डिग्री कोण क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 अपॉन, अच्छा, इसके धरातल से पिलर के बॉटम से P के बीच की दूरी x दे रखे हैं, तो 10 अपॉन x हो जाएगा। ओके, अब एक चीज और हम कर सकते हैं, थीटा और फाई को अगर एक साथ ले लें हम, तो यहां से tan थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमें क्या दे देगा? 30 अपॉन x। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फाइंड क्या करना है? x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, राइट। इसको आगे बढ़ाने का मतलब कि ये हो जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, एंड दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन x।
सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। tan थीटा की वैल्यू है 10/x प्लस tan फाई की वैल्यू है 1/2 होल अपॉन 1 माइनस 10/x एंड 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू 30/x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ 20 प्लस x अपॉन, अच्छा अपॉन में 2x होगा, यहाँ भी 2x होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। लेकिन 2x माइनस 10 तो बचेगा ना, यस 2x माइनस 10 और राइट में आपका 30/x बचा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20x प्लस x स्क्वायर, राइट में 60x माइनस 300 इतना आ जाएगा, राइट। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 300 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल रहा है, 30 और 10, x की वैल्यू 10 एंड 30 मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि जो दो वैल्यू मिलेगा उसका रेशियो 1/3 आएगा क्या? यस, इन दोनों का रेशियो 1/3 आएगा। सो ऑप्शन क्वेश्चन 33 का स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा, x कैन बी इक्वल टू हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। क्या x की वैल्यू फ्लैग की हाइट के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो 20 है, ये 10 या 30 है, तो नहीं हो सकता। सेकंड कैंसिल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, ये हमारा 33 था। 34 में आपको बता दूं, 34 वाले क्वेश्चन में हम लोगों से tan थीटा की वैल्यू पूछा है। तो देखो tan थीटा की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे अगर, तो tan थीटा इक्वल टू 10/x। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 10 भी है 30 भी है, तो हम 10 भी रख सकते हैं और 30 भी रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो 1/3 आएगा और इसके अकॉर्डिंग 1 आएगा, तो एक 1 होगा, एक 1/3 होगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, 1 या 1/3। तो देखो इसमें 34 में 1/3 मैच कर रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। क्या बोल रहे हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द एम ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। फर्दर बीसी और सीए की वैल्यू इतना दे रखे हैं, तो हमें व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल और कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम लोगों से पूछा गया है। देखो एक काम करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा पैसेंस के साथ हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, देखो ये मैंने मान लिया ट्रायंगल है, राइट, ए बी सी, ओके। बीसी की वैल्यू 1 दे रखा है √3, AC की वैल्यू 1 दे रखा है, AB की वैल्यू नहीं मालूम, तो मान लेता हूँ x। और एक चीज और कह रहे हैं कि इसका पेरीमीटर मतलब x प्लस 1 प्लस √3, पेरीमीटर की वैल्यू तीनों एंगल के साइन, मतलब साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, कि AM, इसका AM करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3 के 6 टाइम्स के बराबर ये वैल्यू है। अच्छा, तो ये 3 2 जा बन जाएगा, है ना, तो x प्लस 1 प्लस √3 हो जाएगा ये, और राइट में 2। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम कर लेते हैं, देखो हम लोग साइन रूल जानते हैं ना, तो साइन रूल क्या बोलता है कि साइन ए अपॉन इसके सामने वाला साइड √3 इक्वल टू साइन बी अपॉन उसके सामने वाला साइड 1 इक्वल टू साइन सी अपॉन उसके सामने वाला साइड स्मॉल x, ऑलराइट। इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ये लैम्डा है, तो यहां से साइन ए की वैल्यू √3 लैम्डा, साइन बी की वैल्यू डायरेक्टली लैम्डा और साइन सी की वैल्यू x लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू को भी हम लैम्डा के टर्म में लिख देंगे, तो हो सकता है हमें कुछ वैल्यू मिल जाए। तो साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे आप, √3 लैम्डा, साइन बी डायरेक्टली लैम्डा है और साइन सी x लैम्डा है, राइट। अच्छा, लैम्डा अगर मैं बाहर ले लूं, जरा देखो x प्लस 1 प्लस √3, अगर लैम्डा बाहर कर दिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1 प्लस x, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू हाफ मिल गया हमें, राइट। फायदा क्या हुआ, अगर इस लैम्डा को मैं यहाँ पे रख दूंगा ना, तो ये √3/2 बनेगा,
ए 1/2 बनेगा। तो यहां से हमें ए की वैल्यू दिखाई दे रहा है 60 डिग्री और यहां से बी की वैल्यू दिख रहा है 30 डिग्री। तो गारंटी है कि सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी ये ट्रिंगल हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल है, तो फिर ये आपका हाइपोटेनस है। अब ये हाइपोटेनस है तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू दिस का स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर रूट मतलब 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर 2 आ गया तो हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रिंगल। तो पेरीमीटर तो इन तीनों का सम होगा ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2 × 3 + √3, 3 + √3 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला इसी इंफॉर्मेशन से अगला क्वेश्चन बनाया 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ABC इज ए राइट एंगल ट्रिंगल। सही बात है, ABC राइट एंगल है। दूसरा, द एंगल ऑफ द ट्रिंगल आर इन द AP। तो भाई देखो, एक एंगल है 30, दूसरा 60, तीसरा 90 है, तो AP में है ये, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप बोलेंगे कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब 36 में क्या हो गया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अच्छा 36 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। आइए उसको भी देख लिया जाए। क्या बोल रहे हैं 37 में कि कंसीडर द, कुछ तो दिए हैं उसको कंसीडर करना है और फिर हमें आंसर देना है। लेट x की वैल्यू दिस, अच्छा a की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, a अच्छी बात है। 0 से π/2 के बीच का मतलब अगर a है तो साइन की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब a, राइट। x के बराबर दिस, तो हमें ये बताना है कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यानी इसका मिनिमम वैल्यू ही तो x का मिनिमम वैल्यू होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। आप साइन a से डिवाइड करोगे आप तो साइन a आएगा प्लस 1/sin a आएगा प्लस, और क्या आएगा, साइन a/a कट के 1 आ जाएगा। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू, तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल हो, ठीक है, यानी साइन a और 1/sin a का सम। चूंकि इसकी गारंटी हो चुकी है कि a की वैल्यू अगर 0 से π/2 के बीच में है तो ये पॉजिटिव आएगा। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल हो का सम ग्रेटर और इक्वल टू 2 होता है। तो इसी में अगर हम साइन a प्लस 1/sin a एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दें दोनों साइड में तो ये ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब 3 या 3 से ज्यादा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी बन जाएगी, 3 हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा दूसरी बात बोल रहे एट व्हाट वैल्यू ऑफ a डज x अटेन द मिनिमम वैल्यू। बोल रहे हैं कि a के किस वैल्यू पर, एट व्हाट वैल्यू ऑफ a डज x अटेन द मिनिमम वैल्यू, कि a की कौन सी वैल्यू ले लिया जाए कि ये मिनिमम वैल्यू लेगा, x मिनिमम वैल्यू लेगा, राइट। देखो क्या रख दिया जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें ऑप्शन से हम लोग कर लेते हैं ना। ऑप्शन में देखिए π/6, π/4, π/3, π/2। मिनिमम वैल्यू हमने अभी भी देखा 3 आएगा, 3 आना चाहिए, राइट। तो किस एंगल पर इसकी वैल्यू 3 आएगा ये हमें कंफर्म करना है। तो आप इसमें सबसे पहले सबसे सिंपल π/2 दिख रहा है तो π/2 उठा कर रख लो ना। तो π/2 पे 1 + 1 + 1 ये भी 1, तो 3/1 मतलब 3, यानी कंफर्म है भाई मिनिमम वैल्यू 3 था। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a के किस वैल्यू के लिए मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, यानी इन एंगल्स में से कौन से एंगल पर x की वैल्यू 3 आ जाए। तो π/2 पर 3 आ जाए, सो 38 का आंसर हो जाएगा C। ऑलराइट, सी नहीं, सॉरी डी हो जाएगा इसमें, डी। यानी अगर a की वैल्यू π/2 रख देंगे तो x की वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। बाकी पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो वैल्यू इसकी कंपैरिजन में बाकी पर वैल्यू जो आएगी बड़ी आएगी, सबसे मिनिमम। क्योंकि हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि मिनिमम 3 ही होगा, 3 से कम होगा नहीं, 3 से ज्यादा ही होगा। तो 3 किस पर आया, π/2 पे। तो यही तो पूछा था कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ a डज x अटेन द मिनिमम वैल्यू, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा 38 हो गया। क्वेश्चन 39 क्या बोल रहा है, इसको जरा देखा जाए ध्यान से। ये भी थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉमन सेंस पर बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें ना एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रिंगल है जिसमें ये एक रिलेशन दे रखा है, पता करना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रिंगल।
क्या वो इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल होगा, या वगैरह और कुछ होगा? तो देखो एक बात बताते हैं, अगर हम बारी बारी से कॉमन सेंस लगाते हैं, अगर इक्विलेटरल सोचते हैं तो तीनों साइड बराबर होना चाहिए, अगर तीनों साइड बराबर होना चाहिए तो ए बराबर बी बराबर सी अगर रखते हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 3a², लेकिन राइट हैंड साइड में ये a² हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा √3a²। तो ये क्या आ रहा है पता है, 1 प्लस √3 का a² राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 3a² आ रहा है, तो बराबर नहीं हो सकता, तो इक्विलेटरल नहीं होगा, राइट। फिर बोल रहे हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर हो जाए। अब देखो दो साइड बराबर कर भी देंगे ना, तो जैसे यहाँ पे a बराबर b अगर मैं मान लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2a² प्लस c² लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में क्या होगा, a तो a रहेगा, c रहेगा प्लस √3, फिर से b की जगह पे a आ जाएगा और a c हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड फिर से 1 प्लस √3ac आ रहा है, जबकि लेफ्ट में 2a² प्लस c², तो ये भी बराबर मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे C राइट एंगल की संभावना बन रही है, तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे काम ये किया जाए है ना, कि अगर हम मान लेते हैं कि राइट एंगल था, मान लो, मान के चल रहे हैं कि राइट एंगल था, नामकरण हम कर देते हैं ऐसे ABC है ना, C को मैंने 90 डिग्री मान लिया, चलो ठीक है, बाकी जो तो एंगल है पता नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस लगा के गेस करके क्वेश्चन कर रहा है, तो एक अच्छा वाला एंगल मान लेते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री अभी के लिए, और फिर इसको हम कंफर्म करा के देख भी लेते हैं कि क्या सही है। देखो अगर हम ऐसा मानते हैं ओके, तो भाई ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी, राइट। अच्छा, तो यहां से अब हम एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 अंश की वैल्यू होता है 1/2, बट इसमें देखा जाए a/c होगा, a/c इक्वल टू 1/2। सिमिलरली साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, b/c, बट साइन 60 तो होता है √3/2, यानी √3/2 इक्वल टू b/c। तो यहां से हम एक काम करते हैं, a की वैल्यू हमें मिल जाएगा c/2, a की वैल्यू c के टर्म में, तो b की वैल्यू भी c के टर्म में निकाल लेते हैं, √3c/2, b भी हम c के टर्म में निकाल लिए। अगर हमारा ये एजेप्शन जो हम लोग इसको कंसीडर किए सही है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू को अगर मैं इसमें उठा के रख दूं तो दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलो a की जगह पे मुझे रखना है c/2 मतलब c²/4, प्लस b की जगह पे क्या रखना है 3c²/4 प्लस c², तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, और राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं, फिर दोनों को देखते हैं बराबर आता है। तो राइट हैंड साइड में क्या है a मतलब c/2, c मतलब c की वैल्यू तो c के पदों में रहने दो, उसको कुछ नहीं करना है, प्लस √3, b मतलब √3c/2, और c मतलब c है तो c²/2 है ये, राइट, प्लस ये 3c²/2, तो 4c²/2 मतलब 2c² आ गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c² 3c² 4c² प्लस 4c² 8c²/4 मतलब 2c², ऑलराइट, यानी कि लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, यानी ये हम लोगों ने जो माना था, मतलब हम लोगों का लक काम कर गया, और ये कंफर्म हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मान के चल रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर गया, राइट, और वो भी अच्छे एंगल के साथ। ये मतलब क्वेश्चन कॉमन सेंस पर बेस्ड था। अच्छा, ठीक ऐसे ही हमसे क्वेश्चन 40 में भी क्या पूछा गया है, उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि अगर c की वैल्यू इतना हो जाए तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यार हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, कंफर्म है, ठीक है, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है।
और हम लोगों ने इसमें एनालिसिस भी कर लिया है एंगल्स का। ओके, तो ये ए था, बी था, सी था, स्मॉल सी की वैल्यू 8 बोल रहे हैं, इसको 30 माना गया था, इसको 60 माना गया था, राइट। ये हमारा स्मॉल बी, स्मॉल ए। अच्छा, एरिया पूछ रहे हैं तो हाफ ए भी हो जाएगा। अच्छा, ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? ए की वैल्यू के लिए अभी अभी हम लोगों ने निकाला था, ए बराबर कितना आया था, सी बाई कुछ तो निकाला था ना, तो अभी इसके पहले हम लोग कर रहे थे इसको। ऑलराइट, चलो फिर से इसको लिख लेते हैं ना कि ए की वैल्यू अगर निकालना है तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ए बाई साइन 30 बराबर 1/2 करते हैं, तो ए बाई 8 कर लीजिए। अब यहाँ तो 8 आ चुका है तो 1/2 होगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ हो जाएगा 4। अच्छा, बी की जगह पे तो साइन 60 लगाएंगे अगर हम, साइन 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा b बाई 8, है ना। तो b बराबर 8 और 60 डिग्री मतलब √3/2, तो 2 4 जा, तो b बराबर कितना, 4√3, राइट। तो 4 हो गया और यहाँ पे 4√3 हो जाएगा, 2 2 जा, तो 4 2 जा 8, तो 8√3। ऑलराइट, ए की वैल्यू ए भी आ गया 8√3, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया, ठीक है। 41 42 एक साथ लगा हुआ है, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है, देखते हैं क्या है। कोई तो फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू। 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग बारी बारी से सारे वैल्यूज को उठा कर रख देते हैं और देखते हैं किस पर वैल्यू सबसे कम आता है। तो अगर हम 2 पर चेक करें तो 2 पर इसकी वैल्यू 0 बन जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए 2, मतलब 3 आएगा। 3 पर तो 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 0, प्लस 4 में से 3 गए 1, मतलब 2 आएगा। 4 पर 4 में से 2 2, प्लस 4 में से 3 1, प्लस 4 में से 4 0, मतलब 3 आएगा। 0 पर चेक करेंगे वैल्यू तो 2 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 9। मिनिमम से सबसे किसमें है, बी पर, यानी x बराबर 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मिनिमम वैल्यू अगर पूछ लिया जो कि अगले क्वेश्चंस में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2, राइट, यानी 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, यस, ये आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट 42 के बाद आइए हम लोग देखते हैं जरा और क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है। कोई तो एक्सप्रेशन दिए हैं ये और पूछ रहे हैं कि अगर यस में मैं 8 से भाग कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24, जो कि 8 से कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 के आगे जितने भी वैल्यूज लेंगे उसमें देखो, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, जो कि 8 से डिविजिबल है। 4 के आगे जितने भी हम फैक्टोरियल लेंगे उन सभी में 4 3 2 1 तो आता रहेगा, जो कि 8 से डिविजिबल होता रहेगा। तो ये सारे वैल्यूज तो 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। बचा कौन सा, ये, अब इसको जरा देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 2 + 6 मतलब 10। तो ये तो खत्म हो गया, जो बचा 10 उसमें 8 से भाग करके देख लिया जाए तो कोशिएंट कितना आ रहा है 1 और रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो पूछा क्या है, रिमाइंडर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा अगले क्वेश्चन में क्या है, 60 से अगर भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो, इसी में अगर हम 60 से भाग कराएंगे, सोचिए इसी क्वेश्चन में यदि 60 से भाग कराया जाए, 60 से करेंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं थोड़ा। दोस्तों देखो, फैक्टोरियल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू तो 60 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होता है 120, जो 60 से डिविजिबल है। तो फैक्टोरियल 5 और उसके आगे सारे वैल्यूज डिविजिबल हो जाएंगे, जो नहीं है उसकी वैल्यू निकालिए। 1 + 1 + 2 + 6 + 24, 30 32 33 34 आ गया, डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। 8 नहीं, सॉरी, हमें यहाँ पे किससे भाग करना है, 60 से भाग करना था ना, यस 60 से। तो अब ये भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका 34 ही बच जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 34 हो गया। आगे बढ़ते हैं
सॉरी 44 हो गया, 45 पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट है और ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट 45-46 दोनों के लिए। तो उसमें स्मॉलेस्ट साइड पूछा है 46 में और 45 में कुछ और। तो देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझा जाए, ठीक है। देखो बोल रहे हैं कि एक ट्रिंगल है, ट्रिंगल का क्या है पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर, मैं ट्रिंगल यहां बना लेता हूं, ये मैंने बना दिया ट्रिंगल पी क्यू आर। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर पी क्यू आर में कुछ तो इसमें इंफॉर्मेशन दिए है कि भाई इसके अंदर एक इन सर्किल ड्रा किया गया, इन सर्किल। तो चलो इन सर्किल मतलब अंदर के सभी साइड्स को टच करते हुए जाने वाला सर्किल। इस ट्रिंगल के अंदर एक ऐसा सर्किल ड्रा करो जो तीनों साइड को टच करे, वही होता है इन सर्किल। अब कह रहे हैं कि इन सर्किल ड्रा किया तो इन सर्किल टच कर रहा है PQ साइड को N पर, PQ को QR को L पर और RP को M पर, यहां पे टच कर रहा है। अच्छा टच करा दिया। और कुछ इंफॉर्मेशन है कि PN की वैल्यू, PN मतलब ये लेंथ, PN की वैल्यू बोल रहे हैं स्मॉल n है। QL की वैल्यू बोल रहे हैं n+2 है। और RM की वैल्यू है n+4। ऑलराइट, ये n+4 है, ठीक। अच्छा तो ये n+2 इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये n इसकी लेंथ है। तो हम लोगों को, अच्छा एक चीज और बता दूं, ज्योमेट्री से देखो, ध्यान से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि Q से एक टेंजेंट ड्रा किया गया है इसी सर्किल पर जो यहाँ पे L पे टच कर रहा है, और वही Q से टेंजेंट सर्किल को N पे टच कर रहा है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होता है। तो अगर ये n+2 है तो ये भी n+2 होगा। अच्छा वही चीज यहाँ से भी, R से भी टेंजेंट, तो अगर ये n+4 है तो ये भी n+4 होगा। P से दो टेंजेंट, लेंथ सेम होगा, अगर ये n है तो ये भी n है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल n हो जाएगा ये 2n+2, ये पूरा ये लेंथ, और ये पूरा 2n+6 हो जाएगा, राइट। और ये पूरी लेंथ 2n+4 दिख रहा है, ये पूरा लेंथ। तो ये हमारा हो गया तीनों साइड्स n के टर्म में। हमसे n पूछा भी गया है। और एक इंफॉर्मेशन है, cos p की वैल्यू 1/3 है, cos p की वैल्यू 1/3। तो जरा सोचो, cos p की वैल्यू 1/3 मतलब कोसाइन रूल लगाते हैं। cos p मतलब अगल और बगल के इस साइड के स्क्वायर का सम करते हैं। तो 2n+4 का स्क्वायर करेंगे तो एक काम करते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं और n+2 करके इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस इसका स्क्वायर करना है तो 2 कॉमन कर लेते हैं, n+1 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस अपोजिट साइड 2 कॉमन कर लेते हैं, n+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगल बगल के साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल का साइड। अगल बगल का साइड मतलब 2 कॉमन करने पर n+2 और 2 कॉमन करने पर n+1 मिल रहा है। दिस इज cos p, मतलब दिस इज इक्वल टू 1/3 है, राइट। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुणे 2 4, कैंसल आउट। बचा क्या यहाँ पे, n² + 4 + 2n, इधर n² + 1 + 2n ये, और माइनस इधर n² -9 और -6n डिवाइडेड बाई 2 दूना 4 खत्म हो चुका है, 2 बचा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n + 2n मतलब 3n और +2 आ जाएगा, ऑलराइट। एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, ठीक। कुछ कटा क्या, हाँ, n² से कैंसल आउट हो गया, समझ रहे हैं। और इसके बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n², ये वाला, फिर 2 2 4, लेकिन 4n है यहाँ, -6n है तो -2n बचेगा, है ना। 4 1 5 है और यहाँ -9 है, तो 5 और -9 मतलब -4 बचेगा लेफ्ट में, राइट। अच्छा इसके बाद डिनोमिनेटर को हम भेज देते हैं राइट में,
तो 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, लेकिन इस 3 को हम भेज देते हैं लेफ्ट में, इधर आ गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस 12, और राइट में 2n स्क्वायर प्लस 6n और प्लस 4, सबको लेफ्ट में लाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 12n इधर आएगा, तो माइनस 12 4 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके n के टर्म में एक इक्वेशन बना लिया, n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 16 आ गया। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करके हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। लेकिन एक सेकंड, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज और देख लिया जाए, कुछ कैलकुलेशन में इसमें गड़बड़ी तो नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि एक बार चेक कर लिया जाए। 2n प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 अगल बगल n प्लस 2 2n प्लस 1, ठीक है, बराबर 1/3 है। कॉस पी की वैल्यू दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 खत्म हो गया, राइट। बचा क्या, n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2, ओ हो प्लस 4n, यहाँ पे प्लस 4n आएगा, तभी तो गड़बड़ हो रहा था। प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 9, मतलब निगेटिव के साथ चल रहा है तो माइनस 6n, ठीक है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 2, ठीक है, ओके, एकदम सही चल रहा है। अब क्या हो जाएगा पता है, n स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, लेकिन 4 तो 6 है और 6 में से 6 तो खत्म हो जाएगा ना, राइट, ये बिल्कुल खत्म हो गया, ऑल राइट। यानी यहाँ पे n वाला टर्म ही नहीं बचेगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में n वाला टर्म ही नहीं बच रहा है, केवल n स्क्वायर बच रहा है, और 4 1 5 है ये, और ये -9 है, तो -4 बचेगा, -4 आएगा, राइट। और राइट में 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4 दिख रहा है, अच्छी बात है। इसके बाद जरा थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो इसको 3n स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर उधर से आएगा 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बचेगा, माइनस 6n हो जाएगा, -12 है ये, ठीक है, और उधर 4 है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 है प्लस 4 है, तो -16 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है, एक काम करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से सब चीज़ें दिक्कत में आ रही है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए पहले, तब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे एक सेकंड, स्पेस की वजह से कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आया, तो एक काम करते हैं, फिर से इसको हम बना लेते हैं, है ना, P Q R, यहाँ पे सर्किल था, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे N, और क्या था यार यहाँ पे, यस, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा P Q R, दिस इज द सर्किल, कहाँ कहाँ मिल रहा है, PQ को टच कर रहा है N पर, QR को टच कर रहा है L पर, और RP को, ठीक है, M पर टच कर रहा है, और कुछ तो लेंथ दे रखा है उसने, सच दैट द लेंथ ऑफ PN मतलब इसको स्मॉल n दिया है, QL को n+2 दे रखा है, ये n+2 है, और n+4 किसको दे रहे हैं, RM को, n+4। अब देखो n+4 ये है, तो ये भी n+4 होगा, ये तो हम लोगों ने पिछली बार देख ही लिया था, ये n है तो ये भी n है, ये n+2 है तो ये भी n+2 है, तो टोटल लेंथ 2n+2 है, ये टोटल लेंथ 2n+2 है, ये टोटल 2n+6 है,
और ये टोटल 2n+4 है। ऑलराइट, अच्छा थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाला है, तो बड़े ही पैसेंस के साथ करना है। cos p की वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि cos p बराबर 1/3 दे रखा है। देखो cos p की वैल्यू अगर 1/3 है तो cos p मतलब अगल बगल के साइड का स्क्वायर करना होता है। तो इसका स्क्वायर करने के लिए मैं 2 को कॉमन लेकर के तब स्क्वायर करूंगा, यानी 2 कॉमन करूंगा n+2 मिलेगा मुझे, इसका स्क्वायर प्लस 2 कॉमन करूंगा n+1 बचेगा, फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 कॉमन करूंगा n+3 आएगा, तब फिर इसका स्क्वायर करना है। डिवाइडेड बाई क्या करना होता है, 2 इंटू अगल बगल का गुणा, तो 2n+2 और 2n+1 दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहां से 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 4 4 4, 2 गुणे 2 4, कैंसल आउट होके खत्म। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4n, राइट, प्लस इधर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, राइट, माइनस यहां से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6n डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू n+2 n+1 मतलब समझते हैं, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n मतलब 3n और प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम लोग इसको टोटल सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो देखो n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 4 2 6n और 6n ये दोनों कट गया, ठीक है। n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 मतलब n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 मतलब n स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3 का इधर गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 12 बनेगा, राइट। अब ये उधर जाएगा राइट में, तो 2n स्क्वायर प्लस 6n और प्लस 4 आ जाएगा, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 6n और माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से 8 दूना 16 है ना, तो n की वैल्यू मुझे लगता है कि आपको 2 और 8 में रिलेशन बनेगा, यानी इसको देखो, कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे आपका रिलेशन बनेगा n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 2n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 8 और माइनस 2 आ रहा है, यानी n बराबर 8, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस एपिसोड में इतना ही, हम लोग अगले पार्ट में और आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।